चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक आज का क्या है? पेज नंबर। क्या टॉपिक है? पेज नंबर। टॉपिक सुन के ही समझ में आ रहा है कि इससे क्या होगा, पेज पे नंबरिंग लगेगा। यानी अगर आपको अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेज हैं और पेज पे लगाना है नंबरिंग, तो उसी के लिए किसका यूज करेंगे? पेज नंबर पे। तुम बोलोगे सर इससे फायदा क्या है? पेज नंबर तो हमारे स्टेटस बार पे दिखाता है कि नहीं दिखाता है? दिखाता है। तुम बोलोगे पेज नंबर तो स्टेटस बार पे दिखाता ही है कि कितना पेज, हम कितने नंबर पेज पे हैं, तो ये लगाने से क्या फायदा है? फायदा ये है, दो कंडीशंस हैं। पहला ये कि अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो वहां पे स्टेटस बार थोड़ी ना आएगा, कि स्टेटस बार वहां पे आएगा? नहीं आएगा। तो अगर मान लो कि प्रिंटेड पेज पे नंबरिंग देखना हो तो कैसे करोगे? पेज नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रिंटेड पेज पे देखना है तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? पेज नंबर का। और अगर मान लीजिए कि आप एक ही डॉक्यूमेंट में हर 10 नंबर के बाद एक नंबर पेज चालू कर रहे हैं, तो वहां पे भी तो दिक्कत होगा ना, क्योंकि स्टेटस बार तो लगातार दिखाएगा, लेकिन हर 10 नंबर पे अगर एक एक फिर से एक नंबर चालू कर रहे हैं, तो आप अगर किसी पेज पे हैं तो उस पेज पे आप उस 10 नंबर में से कितने नंबर पे ये स्टेटस बार पे पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो वहां पे भी क्या लगाना पड़ेगा? पेज नंबर। समझ में आ रहा है ना? यानी सिंपल एक लाइन में बोले तो अगर आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में यानी अपने फाइल में पेजेस पे नंबरिंग लगाने के लिए, तो किसका यूज करेंगे? पेज नंबरिंग पे। पेज नंबर होने से बहुत फायदा है। पेज नंबर होने से मान लो तुम क्या किए, पेज नंबर लिख के दिए हो, किसी को कुछ बोलना है तो सीधे कहोगे इतने नंबर पेज पे देखो, तो सीधे वो क्या करेगा? पेज नंबर निकाल के देख लेगा। लेकिन अगर तुम ये भी कह सकते हो कि सर मान लीजिए कि हम ये भी तो कह सकता है कि क्या 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लेगा। लेकिन वहां पे दिक्कत है कि अगर एक ही में 4 गो बुक है, एक ही में कितने बुक है? 4 बुक है। तो फिर मान लो तुम कह रहे हो कि चौथा बुक में पेज नंबर 52 पे देखो, तो वो कैसे काउंट कर पाएगा? कर पाएगा? वो काउंट करेगा तब जब पेज नंबर रहेगा, तभी हो पाएगा। समझ में आ रहा ना? तो पेज नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके देखिएगा नोट्स में भी पेज नंबर लगा हुआ है ना? तो आपको अगर पेज नंबर लगाना है तो अलग अलग तरीके होते हैं आपके पास। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप पेज के टॉप में लगाइए। पेज के यानी पेज के ऊपर के नीचे, ऊपर। पेज के नीचे लगाना है तो पेज के नीचे लगाइए, बॉटम ऑफ द पेज। पेज के अगर लेफ्ट में लगाना है, राइट में लगाना है, तो मार्जिन का भी ऑप्शन देता है। और एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम बोलते हैं करंट कर्सर पोजीशन। करंट कर्सर पोजीशन कहने का मतलब ये है कि जहां पे कर्सर रहेगा वहीं पे लगेगा। तो अलग अलग ऑप्शन है, अब जैसे भी आप लगाना हुआ लगाइएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितने पेज टोटल खुले हुए हैं? एक। कैसे दिख रहा है? स्टेटस बार में दिखा रहा है कि नहीं? क्या करते हैं, लिखते हैं इज इक्वल टू आर एन डी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, एंटर करते हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ आ गया। हम ब्लैंक पेज भी ले सकते थे पेजेज को इंसर्ट करने के लिए, लेकिन हमको लगता है कि लिख के कंट्रोल सेलेक्ट करके टेक्स्ट साइज को बढ़ा दीजिए, आपके ऐसे भी मल्टीपल पेजेस तो आ ही जाएंगे। टोटल कितने पेज हो गए? 11 पेज हो गया कि नहीं हो गया? अब आप पहले नंबर पेज पे हैं, पेज नंबर लगाना है तो सिंपल तरीका है कि आप आइए कहां पे? इंसर्ट टैब पे। यहां से कहां चले जाइए? हेडर एंड फुटर ग्रुप, और किस पे क्लिक करिए? पेज नंबर पे। जैसे ही पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला मिलता है टॉप ऑफ द पेज, यानी पेज के कहां लगेगा? टॉप यानी ऊपर। नीचे लगाना है तो बॉटम ऑफ द पेज। मार्जिन में लगाना है तो पेज मार्जिन। अब मार्जिन में 4 ही होगा, लेफ्ट राइट नीचे ऊपर, दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे क्या है? लेफ्ट है, वहीं पे राइट है, यहाँ पे बॉटम लेफ्ट है और बॉटम राइट है। वही कर्सर करंट पोजीशन है, ये तो करंट पोजीशन का मतलब जहां पे कर्सर है वहां पे। अब मान लो तुम ऊपर लगाना चाहते हो तो कहां पे आओगे? टॉप ऑफ द पेज। अब यहाँ पे पेज के अलग अलग फॉर्मेट्स यानी अलग अलग डिजाइन देते हैं, ध्यान से देखिए। पहला मिलता है कि आपका सिंपल यानी प्लेन नंबर। अब प्लेन नंबर में क्या है? पहला प्लेन नंबर देखो सिर्फ 1 लिखा हुआ है, और 1 भी कहां है? लेफ्ट साइड में है। वही यहाँ पे 1 है कहां पे? बीच में। यहाँ पे कहां है? राइट में। तो ये हो गया प्लेन नंबर, यानी 1 2 3 4 नॉर्मल लिख के आएगा, या तो लेफ्ट में या तो सेंटर में, या तो जो चाहिए वो यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरा की मिलता है पेज एक्स। क्या मिलता है? पेज एक्स। एक्स का मतलब का एक्स वाई जेड। एक दिन पढ़ा रहे थे ऐसे ही, बोले एक्स, तो कह रहा है सर आप तो याद दिला दी हैं। क्या कर दिए? हम बोले किसका? तो सर आप ही तो बोले हैं एक्स। वो बात नहीं कह रहे हैं हम।
क्या बोले, वो बात हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्लास में तुम लोग बैठे हो, तुमको भी तो याद आ ही गया होगा, है कि नहीं? बाबू कहाँ दर्शन करके आते हो क्या? तो अच्छा, क्लास करके, तो दर्शन का क्लास करते हो, मतलब वही तो हम भी पूछे हैं। दर्शन शास्त्र समझते हो कि नहीं समझते हो? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलोसफी बोलते हैं। तो हम वही पूछे हैं, दर्शन करके आते हो यानी दर्शन का क्लास करके आते हो। तुम गलत समझ गए, तुम सही समझा, क्या समझा? तो वही मतलब दर्शन करके आते हो? नहीं, अच्छा कॉमर्स क्लास, दर्शन क्लास करके नहीं आते हो, ठीक है, ओके। दर्शन तुम लोग समझ रहे हो ना? हम कंफ्यूज, जितने क्लियरिटी के साथ हम पढ़ाते हैं, कोई पढ़ाएगा तुम लोग को? इतना फ्रेश क्लियरिटी के साथ टॉपिक को डील करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीवन का रूल है, ठीक है। चलो देखो, एक्स के बारे में बता रहे हैं, पेज नंबर फॉर्मेट में एक्स के बारे में, तुम अपना मत याद करना। देखो, तो यहाँ पे क्या है कि पेज एक्स फॉर्मेट भी आता है। एक्स फॉर्मेट का मतलब लिख के आएगा पेज, जैसे वन पेज, पेज वन, ऐसे लिख के आएगा, यानी पेज लिख के आ जाएगा। 1 2 तो नंबरिंग आएगा, लेकिन पेज क्या करेगा, लिख के आएगा। वही आएगा एक्स ऑफ वाई, क्या आएगा, एक्स ऑफ वाई। एक्स ऑफ वाई का मतलब क्या कि कितने पेज हैं और कितना नंबर पेज है ये। जैसे 1 ऑफ 2, यानी मतलब टोटल पेज कितने हैं, 2, और कितने नंबर पे हैं, 1 पे। 2 ऑफ 2 यानी टोटल 2 और कितने नंबर पे हैं, 2 पे। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या है आपका, पेज एक्स ऑफ वाई होता है। वही नीचे होते हैं, यहाँ पे बोल्ड है। बोल्ड का मतलब क्या होता है, दें गौर, मतलब क्या, मोटा में दिखेगा। मौसीन कैसा दिखेगा, मोटा में दिखेगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारे जैसा नहीं, हम बोल्ड बोले, मोटा, ठीक है। अब आगे आओगे तो यहाँ पे मिलेगा ब्रैकेट। क्या मिलेगा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि आपका पेज नंबर ब्रैकेट में मिलेगा। तो यहाँ पे आओगे तो लार्ज इटालिक है, मतलब लार्ज मतलब लंबा और इटालिक मतलब टेढ़। समझ में आ रहा है ना? तो लंबा और तिरछा मिलेगा। तो अलग अलग यहाँ पे देखिएगा आपको क्या मिलेगा, फॉर्मेट मिलता है। अब आपको जो भी लगाना होगा उस वाले फॉर्मेट पे आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ से क्लिक करिएगा। जैसे हमको सेंटर में एकदम चाहिए, तो देखो लग गया कि नहीं लगा। जब भी पेज नंबर लगता है तो आपके बाय डिफॉल्ट टॉप और बॉटम में, हेडर और फुटर में लगता है। टॉप मतलब क्या हुआ, हेडर, बॉटम मतलब क्या हुआ, लगाना। आप इसका पेज नंबरिंग के साइज को बड़ा करना है तो सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या कर लीजिए, बड़ा। और हेडर को आप घटाना चाहते हैं तो यहाँ से हेडर को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, जो ऑलरेडी हम आपको हेडर फुटर यानी प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे देखिएगा पेजेस पे आपके क्या लग गए हैं, नंबरिंग लग गए हैं कि नहीं लग गए हैं। अच्छा, तुमको लगता है ये वाला पेज नंबरिंग खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत लगाना है और खूब भपका हुआ टाइप का, तो फिर कहाँ पे आओ, पेज नंबर पे, यहां से कहाँ जाओ, टॉप पे। समझ में आ रहा है ना? अब टॉप पे देखो अलग अलग है कि नहीं है। एक्स ऑफ वाई वाला चाहिए तो मान लो यहाँ आगे खाली एक्स चाहिए, एक्स ऑफ वाई, तो एक्स ऑफ वाई यहाँ पे क्लिक करो। देखो एक्स ऑफ वाई लग गया ना, पेज 1 ऑफ 11, नीचे आओगे तो 2 ऑफ 11, नीचे आओगे तो 3 ऑफ 11। जैसे भी लगाना चाहते हैं आप क्या कर लीजिए, लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम है, हो जाएगा। ये था आपका पेज नंबरिंग और उससे रिलेटेड अलग अलग ऑप्शन। अच्छा, बॉटम में लगाना है तो आप डिजाइन टाइप कहीं कहाँ पे आ जाइए, पेज नंबर पे, यहाँ से बॉटम ऑफ द पेज। अब जो भी यहाँ से लगाना है, मान लो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट वाला लगे तो ब्रैकेट वाले ले लिए। बॉटम में लग गया कि नहीं लग गया, टॉप में भी है बॉटम में भी है। क्यों, क्योंकि हम एक बार टॉप में लगाए, एक बार कहाँ लगाए हैं, बॉटम में लगाए हैं, तो दोनों जगह लगा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये नहीं लगे, नहीं लगे, क्यों, क्योंकि मुझको पसंद नहीं है। समझ में आया? मेरे पे नहीं लगाना, मुझको नहीं पसंद है। तो आप क्या करिए, आइए पेज नंबर पे और यहाँ से कर दिए रिमूव पेज नंबर। हट गया ना, कहाँ से हटा, दोनों जगह से हट गया, कोई दिक्कत है? तो ऐसे हटाना हुआ तो क्या कर लीजिए, हटा लीजिए। अच्छा, तुम्हारा मान लो ये क्वेश्चन हो सकता है, सर जो ये 1 2 3 4 आ रहा है, अच्छा जो ये 1 2 3 4 नंबर ऐसा लिखा हुआ आता है, ये देखो जैसे टॉप में आके हम ये लगाए ना, ये नंबर कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हिंदी है, इंग्लिश है, कौन सा है, अरबी का, बताए थे क्लास में तुम लोग के, है ना? तो मान लो तुमको लगता है कि ये वाला नंबरिंग फॉर्मेट हमको पसंद नहीं, हमको चाहिए क ख ग घ, अंगूरी, क ख ग घ अंग, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम कहाँ आएंगे, पेज नंबर पे कहाँ आएंगे, और यहाँ से कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पेज नंबर, बॉक्स खुलेगा। यहाँ से नंबर फॉर्मेट में अलग अलग नंबरिंग्स आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, दिखाई दे रहा है, क ख ग घ अ आ इ उ 1 2 3 1 2 3, दिखाई दे रहा है ना?
तो यहाँ पे अलग अलग है, जो भी जैसे क ख ग घ लगाना है तो क ख ग घ लेकर किस पे क्लिक कर लो। ओके देखो यहाँ पे आया, बोलो बच्चा क ख आया कि नहीं आया लगा हुआ। तो यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे लगाना चाहते हैं तो अंग से कुछ ना, है कि नहीं, अंग से कुछ ना होता है ना। और इधर आओगे तो इया से कुछ ना, कहाँ गया या, समझ में आ रहा है। तो ये भी आप लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। वही अगर हटाना है तो फिर से ही कहाँ पे, पेज नंबर पे और किस पे क्लिक कर लीजिए, रिमूव पेज नंबर। हट गया, रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करिए, हट गया ना, कोई दिक्कत है। अच्छा अगर पेज के मान लो मार्जिन पे लगाना है तो तुम वहां से भी कर सकते थे। फिर से आ जाओ कहाँ, इंसर्ट टैब पे, यहाँ से पेज नंबर पे और किस पे क्लिक करो, पेज मार्जिन। किधर लगाए, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट राइट, कहाँ, तो राइट पे क्लिक करो। देखो राइट पे लग गया, पेज क, पेज ख। क्यों, क्योंकि यही वाला फॉर्मेट लगा हुआ। बदलना है तो कहाँ आ जाओ, पेज नंबर, यहाँ से फॉर्मेट पेज नंबर। क ख ग घ नहीं पसंद है, क्या पसंद है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 ले लो और ओके पे क्लिक कर दो। बदल गया कि नहीं बदल गया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे अगर आप मार्जिन में भी लगाना हुआ तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एनी प्रॉब्लम। लेकिन वही आपको करंट कर्सर पे लाना है, कहाँ लाना है, तो कर्सर को जहां रखना है वहां पे रख लो। और कहाँ आ जाओ, इंसर्ट टैब पे, यहाँ से पेज नंबर पे, यहाँ से आ जाओ करंट पोजीशन, यहाँ लगा दे, ये लगा दे, जो डिजाइन लेना है वो लेके क्लिक कर दो। देखो आ गया पेज 1। अब नीचे आओगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि बस वो करंट कर्सर पे ही आता है, उसके आगे पीछे वो दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे नहीं आएगा। करंट कर्सर का मतलब क्या होता है, जहां पे है बस वहीं पे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन था आपका, पेज नंबर, और इससे रिलेटेड जो भी आपको सेटिंग्स बताने थे वो। इसी के साथ हमारा इंसर्ट टाइप का हेडर और फुटर यानी गोड़ और मूड़ी ग्रुप हुआ खत्म। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, बोलो बाबू, कोई दिक्कत है, क्लियर है। अच्छा कह रहा है सर, देख लेंगे वीडियो में। कोई दिक्कत, हो जाएगा। गुड्डू तुम आज भी अपना पैजामा का छोरी कैप में लगा के लाए हो, वही बोले। अच्छा लोअर और अपर वाला तुमको बताए थे ना, एक्सेल में फंक्शन है लोअर प्रॉपर अपर, बताए थे ना। तो हम टहलते गए लैब में, एक बच्चा से पूछे क्या कर रहा है लोअर को ऊपर कर रहे हैं। हमें लोअर को ऊपर, हम लगे देखने ऊपर नीचे। फिर हम बोले क्या बोला है, तो सर आप ही ने बताए थे लोअर को ऊपर किया जाता है एक्सेल में। हम कहे अरे गधा, लोअर को ऊपर करने के लिए नहीं बताए थे, लोअर अपर प्रॉपर फंक्शन है वो बताए थे। सर वही है, हम लोग थोड़ा गांव वाले हैं तो वैसे नहीं बोल पाते हैं। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बढ़ते हैं अब इंसर्ट टैब के कहां पे, टेक्स्ट ग्रुप में। कौन से ग्रुप में, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन हमको क्या आता है, कंट्रोल से सेलेक्ट और डिलीट बटन दबाए, सब क्या हो गया, उड़ गया। उड़ने के बाद हम अपने पेज नंबरिंग को भी क्या कर लेते हैं, रिमूव पेज नंबर करके हटा लिए हैं, क्योंकि आई डोंट पसंद पेज नंबर। देख रहे हो इंग्लिश कितना तगड़ा है मेरा, लोग देखेंगे कहेंगे वाह क्या इंग्लिश बोलते हैं। आई एम प्रभावित फ्रॉम यू, समझ में आ रहा ना। वही वाला बात है कि इंग्लिश क्लास कोचिंग के आगे लिखा हुआ था इंग्लिश स्पीकना सीखें, इंग्लिश स्पीकना। एक दिन बच्चा गया पढ़ के आया, फिर हमसे बोला सर आई एम गोइंग एंड गोइंग टू हाथ। हम पूछे कहाँ पढ़े हो, तो कह रहा है इंग्लिश स्पीकना कोचिंग सेंटर। हम बोले इसीलिए तो तुम बोल रहे हो आई एम गोइंग एंड गोइंग टू हाथ। चलो आगे देखो, ओके देखो कौन सा टॉपिक अगला, टेक्स्ट बॉक्स। कौन सा टॉपिक है, टेक्स्ट बॉक्स। जो ऑप्शन है वर्ड से ही पता चल जाए, टेक्स्ट मतलब क्या होता है, टेक्स्ट लिखा जाता है। जो बॉक्स का मतलब है क्या आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा, यानी एक ऐसा बॉक्स जिसमें टेक्स्ट को लिखा जा सके, उसी को हम कौन सा ऑप्शन, या फिर उसी के लिए हम कौन सा ऑप्शन का उपयोग करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का। लिखने के लिए एक बॉक्स आ जाए, उसी के लिए कौन सा ऑप्शन का उपयोग करते हैं। दो तरीके मिलेंगे आपको, या तो प्री डिजाइन जो बने बनाए हैं, बने बनाए प्री डिजाइन का मतलब समझ में आता है, क्या होता है प्री डिजाइन का मतलब, जो पहले से है वो प्री डिजाइन, और नहीं तो क्या कर लो खुद से बना भी सकते हो। दोनों ऑप्शन हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको कहां आना पड़ेगा, इंसर्ट टैब के
टेक्स्ट ग्रुप में और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे अलग अलग डिजाइन, अलग अलग प्रकार के एक से बढ़कर एक आपको दिखाई, ब्रांडेड, लोकल सब दिखाई दे रहा है, देसी विदेशी सब। अब आपको जो भी यहाँ पे क्या करना है, डिजाइन चाहिए, जो भी डिजाइन आपको लग रहा है खूबसूरत, उस पे आप कर लीजिए क्लिक। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे वो आपके पेज पे करंट जहां पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आओ, टेक्स्ट बॉक्स पे जहां पे, अच्छा अभी ये सेलेक्ट है ना, जहां पे दिखाई दे रहा था वहीं पे देखना इंसर्ट हुआ है, ये वाला लिए था ना वहीं पे हुआ है ना, पेज के कहां दिखाई दे रहा है, और देखो यहाँ पे भी हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आप इसमें जो भी लिखना है वो क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। जैसे मान लो हम क्या लिख देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोई दिक्कत है। अब यहां पे आप फॉर्मेट टैब में चले जाइए और फॉर्मेट टैब में आपको एक से बढ़ के एक हम फॉर्मेटिंग बताए हैं। आप यहां से शेप का फिल के अंदर कोई कलर फिल कर लीजिए। जैसे मान लो तुमको पीला कलर पसंद है तो पीला यहां लगा लो, दिखाई दे रहा है ना, रेड हो गया कर दिए। इसलिए आप चाहते हैं तो ग्रेडियंट लगा सकते हैं, टेक्सचर लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ से आप आउटलाइन का क्या कर सकते हैं जी, बॉर्डर अगर बदलना है तो विड्थ को थोड़ा क्या कर दीजिए, मोटा कर दीजिए। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो भी ऐसे लगाना चाहो तो लगा लो, सब ऑप्शंस आपको फॉर्मेट टैब के हम बता चुके हैं। कोई दिक्कत, उड़ाना है तो क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो और डिलीट बटन दबाओ, क्या हो गया, उड़ गया। उड़ के कहाँ गया, कहाँ समझ में आया, चलो देखो उड़ के वो पहाड़ी ऊपर। अब हमको मान लो कि अपना खुद का टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो कहां पे आएंगे, इंसर्ट टैब, यहां से कहां आएंगे, टेक्स्ट ग्रुप, और यहां से टेक्स्ट बॉक्स, और किस पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किए, ऐसा आया सिलेक्शन, जितना दूर में बनाना है उतना दूर आप ले लीजिए ऐसे, ठीक है। लेने के बाद छोड़ दीजिए, अंदर आ गया क्या कर्सर। अब यहाँ जो भी लिखना है वो क्या कर दो, लिख दो। जैसे हम लिख देते हैं क्या, माइक्रो सॉफ्ट वर्ड, कोई दिक्कत है, इज ए वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम। दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स क्या था, छोटा, और लिखे जो वो क्या है, दो ऑप्शन है, आप इधर से पकड़ के इधर लमराइए, और नहीं तो अगर ये छोटा है तो यहां से नीचे करिए। दिखाई दे रहा है ना, जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। और करने के बाद ये तो आपको पता है, अच्छा टेक्स्ट के साइज को बढ़ाना है तो कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या कर लो, बढ़ा लो। फिर भी दिखाई नहीं देगा तो आपको इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। अब आप कहां जाइए, फॉर्मेट टैब, वही सेप फिल, वही सेप स्टाइल्स, वही सेप आउटलाइन, वही सेप इफेक्ट, और वही सारा कुछ जो पहले का क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। एनी प्रॉब्लम, हो जाएगा। उपयोग कहां पे किया जाता है, क्या सवाल है, तो देखो, हाँ सर, तो क्या दिक्कत है, शेप बदलना है तो यहाँ फॉर्मेट टैब पे आ जाओ, यहाँ पे एडिट शेप्स मिलेंगे, या तो चेंज शेप पे आके कोई शेप ले लो। यहाँ से मान लो कौन वाला शेप, कोई भी ले लें, ये वाला ले लें, सही है, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं ये अच्छा नहीं है, दिल के अंदर रखें, तो दिल ले लो, दिल के अंदर रखो, क्या दिक्कत है, तुम्हारा ही संपत्ति है ना, दिल के अंदर रखने पे ज्यादा अच्छा रहता है, सामने वाला भी खुश रहता है, ठीक है। तुम चाहते हो लेफ्ट से सेंटर एलिमेंट कर दे, कंट्रोल से सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ई से क्या कर लो, सेंटर कर लो, हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत है, हो जाएगा। शेप नहीं है, शेप के अंदर टेक्स्ट हो गया, सिर्फ शेप इंसर्ट करोगे तो टेक्स्ट ऐसे नहीं लिख पाओगे, बट यहाँ पे पहले टेक्स्ट बॉक्स लिया और उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, शेप में। तुम पॉइंट्स को भी एडिट कर सकते हो, चाहते हो थोड़ा टेर बक टेर दिल कर दें तो यहाँ से एडिट पॉइंट्स पे आ जाओ, दिल पे यहाँ पे क्लिक करो, दो हैंडल्स आए, दिल को थोड़ा लंबा कर दो, आदमी बड़ा हो गया तो दिल भी ओ माय गॉड, तिरछा दिल हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला दिल सही अपना, कोई दिक्कत है। टेक्स्ट बॉक्स डिलीट करते हैं। उपयोग कहां पे करते हैं, मान लीजिए कि आप यहां पे आए इंसर्ट पे, इंसर्ट पे आने के बाद यहां से हम करते हैं स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग करते हैं, और यहां पे मान लो कि हम इसका एक आइकन ले लिए, आइकन लेने के बाद यहाँ पे आ गया ना, अब हम इसके सामने एरो देके लिखना चाहते हैं दिस पीसी, लेकिन जो हम दिस पीसी लिखना चाहते हैं वो यहां लिखना चाहते हैं। तो पहले तो तुम क्या करोगे, इंसर्ट टैब पे आओगे, इंसर्ट टैब पे आने के बाद यहाँ से शेप्स पे आओगे, और शेप्स पे आने के बाद एरो पे आओगे, और एरो पे आने के बाद यहाँ से क्या बना दो, एरो बना दो, तीर बन गया।
अब तीर को सेलेक्ट करने के बाद शेप आउटलाइन पे आ जाओ, इसका काला कलर लगा दो, लग गया कि नहीं? थोड़ा सा बड़ा कर लो, देखो यहाँ से जूम कर लो, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। उसके बाद अपना सही कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, लगता है थोड़ा सा तिरछा है तो इधर थोड़ा सा कर दो, सही हो गया। अब यहाँ पे तुम लगाना चाहो तो ऊपर लिखाएगा नहीं ना, क्यों? क्योंकि नहीं लिखा पाता है, तो उसके लिए कौन सा ले लो, टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट टैब पे आओ, टेक्स्ट बॉक्स पे और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर लो। और यहाँ पे आप क्या कर लो, एक लाइन ऐसे ले लो और इसके अंदर लिख दो क्या, दिस पीसी, ठीक है। अब या तो टेक्स्ट के साइज को छोटा कर दो और नहीं तो बॉक्स के साइज को बड़ा कर दो, ठीक है, इधर से छोटा कर दो। अब एक चीज तुम नोटिस कर रहे होगे, इधर करो, बाहर क्लिक किए, यहाँ पे मान लो क्लिक कर दिए तो दिस पीसी है। अब एरो हमारा बड़ा था लेकिन छोटा हो गया ना, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट कलर फिल है, क्या फिल है? तो सेव फिल पे आओ और नो फिल कर दो, देखो एरो अंदर तक दिख रहा है ना। तो आप देख लीजिए कि अगर चाहते हो कि एरो उतना ही दिखे जितना बड़ा बॉक्स है, तो आप क्या करो, अंदर व्हाइट फिल करो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो नो फिल कर दो। मतलब नो फिल का मतलब कोई फिल नहीं रहेगा तो दिखाई देगा अंदर तक एरो, कोई दिक्कत है? नहीं तो नो फिल कर लो और इसको लो और थोड़ा थोड़ा क्या कर लो, ऊपर कर लो और वहां तक लेके जाओ जहां तक कि बराबर हो जा रहा है। हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसी जगह पे इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि नॉर्मल तो वहां पे लिख नहीं पाते हैं ना, लिख पाते हैं क्या? नहीं लिख पाते हैं। तो इसी के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाता है हमारा, टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन। कोई दिक्कत है? नहीं। कंट्रोल सेलेक्ट ऑल और डिलीट बटन दाबे, क्या हो गया? उड़ गया। क्या हो गया? अगला आते हैं इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं वर्ड आर्ट। क्या बोलते हैं? अगर तुमको एक से बढ़ के एक खूबसूरत टेक्स्ट चाहिए, एक से बढ़ के कैसा, तो उसी के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे, वर्ड आर्ट। समझ में आ रहा है ना? देखो बहुत बढ़िया बढ़िया मिलेगा यहाँ पे, देखो मिल रहा है ना। बोलो कौन सा लगाएं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ये वाला, ये ये, हाँ ये सही है, तुम समारे हो ही। चलो देखो कोई बात नहीं, ये लगाते हैं, ठीक है। बाद में भी बदल सकते हैं, क्लिक करोगे एक बॉक्स आएगा। अब बॉक्स में मान लो लिख देते हैं क्या, वेलकम टू गोपालगंज लिख देते हैं, तुम लोग की इच्छा है तो। अब तुम इसको अलग अलग फॉर्मेटिंग कर, अच्छा सबको सेलेक्ट करके ना हम आते हैं होम टैब पे और इसका केस को क्या कर देते हैं, अपर केस। बढ़िया लग रहा है? इसको हम एडजस्ट करते हैं थोड़ा यहां पे, ठीक है। अब आप फॉर्मेट पे, यहां से आता है सेव फिल। सेव फिल का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई आपको कलर फिल करना है कि नहीं, वो सब अपना देख लीजिए। मेन आता है यहाँ पे टेक्स्ट। अब टेक्स्ट पे यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल में अलग अलग स्टाइल मिलता है, किसी पे भी क्लिक करोगे तो बदल जाएगा। अगर इसमें उनको कोई दूसरा कलर फिल करना है तो यहाँ से दूसरा कलर अंदर फिल कर सकते हो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वही मान लो अगर आउटलाइन बदल, अच्छा फिल में अलग अलग फिल है, जो भी करना है कर लो। आउटलाइन बदलना है तो आउटलाइन पे आ जाओ, आउटलाइन का विड्थ कितना रखना है वो अपने अकॉर्डिंग रख लो, दिखाई दे रहा है ना। जो भी रखना है, कलर क्या फिल करना है वो फिल कर लो। मेन आता है टेक्स्ट इफेक्ट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो। मेन है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन पे आ गए, यहां से नो ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे चाहते हो तो ऐसे रोटेट कर दो, नीचे से कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे लगा दो, ये वाला कर लो, देखो दिख रहा है ना। अब यहाँ पे मेन यही चीज होता है कि अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट ये भी लगा सकते हो, दिख रहा है ना। वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन पे आओ, तुम चाहते हो कि कुछ ऐसा लगे तो ऐसे भी लगा सकते हो, है कि नहीं। तो मेन यही चीज है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वाला, जो आप लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बस कलर बदलना है तो सेलेक्ट करके फॉर्मेट पे आ जाओ, यहां से कहाँ आ जाओ आप, टेक्स्ट सॉरी वर्ड आर्ट स्टाइल्स, और दूसरा लगा देते हैं। कौन सा, ये वाला बोला था तुम, ये वाला देखो लग गया, ठीक है। वैसे ही मान लो कि वो रौनक ये बोला था, ये वाला लग गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? जो मन आपको वो लगाइए, बढ़िया लगेगा। मान लो अगर तुमको सुगापंखी रंग चाहिए तो सुगापंखी यहाँ पे नहीं, सुगापंखी नहीं, ग्रीन है, लाइट ग्रीन है। एक्चुअली हमको कुछ और ही दिख रहा है, तुमको कुछ और ही दिख, क्या, ऑलिव, अच्छा ठीक है, ओके कोई दिक्कत है, हो जाएगा। तो ये था हमारा कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, वर्ड आर्ट ऑप्शन, जिससे हम इस काम को करना हुआ तो कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? हो जाएगा ना। चलिए अगला ऑप्शन होता है ड्रॉप कैप। क्या होता है?
ड्रॉप मतलब क्या होता है? ड्रॉप मतलब गिराना, कैप माने, तो मान लो कोई टोपी पहना, अगर उसके टोपी को गिरा देना है तो उसी के लिए कौन सा ऑप्शन? ड्रॉप कैप का ऑप्शन। वाह, क्या हिंदी। देखो क्या होता है ना, शब्द एक ही होता है तो सेंटेंस एक ही होता है, बोलने का तरीके से कुछ फर्क पड़ जाता है। जैसे एक आदमी हमसे बोला क्या कि पैसा देके नहीं भेजे थे। क्या बोला? पैसा देके नहीं भेजे थे। तो हमको ये लगा कि कह ये रहे हैं ये कि पैसा देके नहीं भेजे थे, मतलब पैसा दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे। पैसा देके नहीं भेजे थे, हमको ये लगा। बट उनका कहना ये था कि पैसा देके नहीं भेजे थे। मतलब समझ रहे हो ना, एक कहने का मतलब हुआ कि पैसा दे के नहीं भेजे थे, और एक मतलब हुआ कि पैसा दे के नहीं भेजे थे, मतलब पैसा दिए ही नहीं थे। समझ में आ रहा है ना? और भेज दिए थे, तो दोनों अलग अलग, बट सेंटेंस क्या है जी? एक ही है। अब गड़बड़ हो जाता है। वैसे ही हमसे एक आदमी बोल दिया क्या कि रोको मत जाने दो। क्या बोला? रोको मत। अब वो बोले थे रोको मत जाने दो, हम रुकवा दिए, सर बुला रहे हैं। हम बोले आप ही तो बोले हैं, तो हम बोल रहे हैं रोको मत जाने दो, हमको लगा आप बोल रहे हैं कि रोको मत जाने दो। समझ आ रहा है? तो चीज क्या है जी? सेंटेंस एक ही है बट तरीका दो है। गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, ऐसे क्या हो जाता है। अब इसी गड़बड़ के चक्कर में कभी कभी मिल जाता है कुछ उल्टा हिसाब किताब। समझ आया? पता नहीं चलता है, देख के हंसी की हंस के देखी। हो सकता है कि नहीं? होता है कभी कभी, नहीं होता है? अब इस चक्कर में मान लो कि गड़बड़ हो जाता है, तुमको ऐसा लग, अच्छा देख के हंसना और हंस के देखने दोनों में अंतर होता है। क्या चीज का? कहीं टाइम दिए हो क्या? 10 बजे छुट्टी होता है? दोनों में अंतर होता है ना, देख के हंसना और हंस के देखना, दोनों में क्या होता है? देख के हंसना का मतलब जोकर लग रहे हो, हंस के देखने का मतलब बवाल लग रहे हो। चलो देखो ड्रॉप कैप, टाइम हो जाएगा तो बोल देना, हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कठिन परिश्रम तुम करते हो। देखो ड्रॉप कैप ऑप्शन क्या होता है? न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना? न्यूज़पेपर छोड़ो, बुक तुम पढ़े होगे। बुक में देखना है कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो उसका पहला जो पैराग्राफ रहता है, और उस पहले पैराग्राफ का पहला जो वर्ड रहता है, उस पहले वर्ड का जो पहला लेटर रहता है, वो अकेले जो होता है ना, वो 3 वर्ड को संभाले रहता है, सॉरी 3 लाइन को संभाले रहता है, बड़ा सा रहता है। कैपिटल तो रहता है बट 3 लाइन को बराबर अकेले रहता है। देखे हो ना? तो उसी को बोलते हैं हम ड्रॉप कैप। क्या बोलते हैं? यानी ड्रॉप कैप जो होता है वो किसी भी पैराग्राफ का पहला इनिशियल कैपिटल लेटर को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप कैप बोलते हैं। एमएस वर्ड में भी फीचर मिलता है, आप लगा सकते हो। 2 टाइप का ड्रॉप कैप यहां मिलता है, एक मिलता है ड्रॉप, एक मिलता है इन मार्जिन। ड्रॉप करोगे वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, इन मार्जिन करोगे तो मार्जिन में ड्रॉप होगा। कैसे? तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखा हुआ ला दिए, पहला पैराग्राफ पे आप हैं, उस पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे भी रहिए, बस पहला पैराग्राफ पे रहने चाहिए। और आप आइए कहां पे, इंसर्ट टैब पे, यहां से कहां आइए, टेक्स्ट ग्रुप, और यहाँ पे ड्रॉप कैप। अगर ड्रॉप करो वहीं पे ड्रॉप हो गया, और इन मार्जिन करो कहां ड्रॉप हुआ। ऐसा बुक में देखते हो कि नहीं देखते हो? बुक में ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो अगर तुम यहाँ पे नन करो, नहीं रहेगा, ड्रॉप करो वहीं पे हुआ, और इन मार्जिन करो कहां हुआ, मार्जिन में हुआ। समझ में आ रहा ना? अच्छा तुम चाहते हो कि सर ये 3 लाइन के बराबर है, हम चाहते हैं 2 लाइन के बराबर हो, तो सेटिंग करो। क्या करो? कहीं पे भी कोई भी काम नहीं हो, सेटिंग करो, पक्का हो जाएगा। कहां पे आना? ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे। यहाँ पे कै लाइन? 2 लाइन। ओके करो, कितना लाइन के बराबर? 2 लाइन के बराबर। वही 4 लाइन के बराबर करना है तो ड्रॉप कैप पे, और यहाँ पे कितने लाइन के बराबर कर दो? 4। कितने लाइन के बराबर हुआ? 4 लाइन के बराबर। देख रहा है ना? लेकिन अभी देखो, अभी ये क्या है, शॉर्ट का है, लेकिन हम चाहते हैं हॉट के रहे। अभी टॉपिक है तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जो ओ है वो इन सबसे शॉर्ट का है ना, हम चाहते हैं क्या रहे।
तो हम कहाँ आएंगे, ड्रॉप कैप पे और ड्रॉप कैप ऑप्शंस के। 0 सेंटीमीटर है, 0 सेंटीमीटर का मतलब क्या, एकदम 0 है। हम चाहते हैं थोड़ा दूरी बनाए, ठीक है, तो थोड़ा हम 1 सेंटीमीटर डाल के ओके कर दिए। देखो हट गया कि नहीं हट गया, समझ में आ रहा है। तो आप जो भी अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करना है वो करिए, नहीं लगाना है तो क्या कर दो, नन। फिर यहां लगाना है तो आप हर पैराग्राफ पे अलग अलग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर पैराग्राफ पे क्या है, अलग अलग लगा लीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो ड्रॉप या तो इन मार्जिन, ये कौन सा ऑप्शन था, ड्रॉप कैप। बट आपका हर पैराग्राफ का पहले सबसे पहला आपका टेक्स्ट होना, क्योंकि ड्रॉप कैप किस पे लगता है, टेक्स्ट पे लगता है। समझ में हो जाएगा, कोई दिक्कत। यही कौन सा ऑप्शन है, ड्रॉप कैप ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना।